घरेलू नुस्खे सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए। सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए कुछ खास बातें। अपने आहार को देखें। हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा जवां दिखाई दे। लोग इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन त्वचा की सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं, उसके लिए भीतर से भी पोषण ज़रूरी है। जी हाँ, आपका खानपान जितना हेल्दी होगा, उतना ही आपकी त्वचा भी दमकेगी। इसका ख्याल हमें फलों से लेकर सब्जियों और अन्य खानपान में रखना होगा। ऐसे फलों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। इससे आपको शरीर के लिए ज़रूरी कई पोषक तत्व मिल जाते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और कुछ ऐसी हरी सब्जियां हैं जो सर्दियों के मौसम में आसानी से मिल जाती हैं। वसा यानी फैट भी हमारी त्वचा के लिए एक ज़रूरी पोषक तत्व है। सर्दियों में यह हमारी त्वचा में नमी बनाए रखता है। खाने में हेल्दी फैट वाली चीज़ों जैसे मछली, सीड्स और नट्स जैसे मूंगफली, बादाम आदि को शामिल करें। मॉइस्चराइज करना ना भूलें। सर्दियां और इस मौसम में होने वाला प्रदूषण हमारी त्वचा से नमी को सोख लेते हैं। इससे चेहरा रूखा हो जाता है और उस पर सफ़ेद पैचेस निकल आते हैं। ऐसे में त्वचा को आर्टिफिशियल तरीके से नमी प्रदान करने की ज़रूरत पड़ती है। यह बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, क्रीम के तौर पर मार्केट में उपलब्ध हैं। आप घरेलू तरीकों से भी त्वचा को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और हाँ, सर्दियों में इसे रूटीन बना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी त्वचा रूखी रहेगी। तेल थेरेपी। तेल हमारी त्वचा के लिए ज़रूरी है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल त्वचा को नमी प्रदान करता है। सर्दियों में वैसे ही त्वचा ड्राई हो जाती है, उस पर हमारी कुछ आदतें भी त्वचा पर असर डालती हैं। जैसे इन दिनों में लोग नहाते वक्त ज़्यादा तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। तेज़ गर्म पानी से नहाने से हमारे शरीर की त्वचा ड्राई होती है, जिससे डैंड्रफ की परेशानी बढ़ती है और शरीर की त्वचा पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए नहाने के तुरंत बाद तेल से शरीर की मालिश करें। फेस ऑयल जैसे नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल आदि का इस्तेमाल। ऑयल में पॉलीफिनॉल, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये हमारी त्वचा की चमक को बनाए रखते हैं। सरसों के तेल और बादाम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें सिर के बालों के लिए भी उपयोग किया जाता है। होठों की देखभाल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे होठ हमारी त्वचा से 3 गुना तेज़ी से ड्राई यानी रूखे होते हैं। सर्दियों में शरीर का ज़्यादातर हिस्सा ढका रहता है, लेकिन हमारे होठ नहीं। इंसान की त्वचा में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होठों की त्वचा होती है। यह शरीर की बाकी त्वचा के मुकाबले ज़्यादा पतली होती है और इसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठंडी और रूखी हवाएं हमारे होठों की त्वचा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही इसे सख्त बना देती हैं। अगर इनका ख्याल न रखा जाए तो होठ फट जाते हैं, जो किसी के लिए भी एक पीड़ादायक स्थिति होती है। सर्दियां क्या हैं? किसी भी मौसम में होठों की देखभाल की विशेष ज़रूरत पड़ती है और आपको यह ख्याल करना चाहिए। लिप बाम। लिप बाम होठों पर एक लेयर बना देते हैं और होठों को नमी प्रदान करते हैं। मार्केट में अनेक ब्रांड के लिप बाम मौजूद हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले इसे बनाने के इस्तेमाल हुए उत्पादों पर ज़रूर गौर करें। लिप बाम वैक्स आधारित अवयवों की मदद से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में मोम, कपूर और कई बार कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लिप बाम होठों को तुरंत फ़ायदा और त्वचा को पोषण पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इन्हें इस्तेमाल करने से होठ रूखे हो जाते हैं। ऐसा इन लिप बाम को बनाने में इस्तेमाल किए गए कपूर, फिटकरी, सैलिसिलिक एसिड और मेंथॉल आदि की वजह से होता है। लिप बाम खरीदते वक्त ऐसे लिप बाम को चुनें जिसे मोम, कोको, मक्खन आदि का इस्तेमाल कर बनाया गया हो।
बालों की देखभाल। सर्दियों में बालों की देखभाल की विशेष ज़रूरत पड़ती है। इन दिनों डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। डैंड्रफ बढ़ जाने पर बाल टूटने लगते हैं और बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। बालों की देखभाल के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जैतून यानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तेल बालों की जड़ों पर लगे। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सरसों के तेल में 1 चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिलाकर उसे बालों की जड़ों पर लगाएं। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद सिर को माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह से धो लें। सुबह की धूप में बालों को ज़रूर सुखाएं और गीले बालों में कंघी ना करें। सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए घरेलू उपाय। प्राचीन पद्धतियों के अनुसार ये होम रेमेडीज़ त्वचा की देखभाल के लिए काम करते हैं। ग्लिसरीन, पानी और सुगंधित चीज़ों के बाद ग्लिसरीन कॉस्मेटिक अगली तीसरी सबसे अहम चीज़ है। मॉइस्चराइज और लोशन में तो ये होने वाली चीज़ है। ग्लिसरीन हमारी त्वचा की बाहरी लेयर को हाइड्रेट करता है, जलन आदि से त्वचा को बचाती है और घावों को भी तेज़ी से भरने में मदद करती है। यह एक नेचुरल कंपाउंड है जो वेजिटेबल ऑयल और जानवरों के फैट में पाया जाता है। एकदम प्योर ग्लिसरीन को इस्तेमाल करने से बचें। आप इसे गुलाब जल में मिलाकर लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को इससे एलर्जी की भी शिकायत रहती है। अगर आपको भी खुजली, रेडनेस और रैशेस दिखें तो इस्तेमाल ना करें। नारियल का तेल। नारियल का तेल हम सबके किचन में इस्तेमाल होता ही है, लेकिन त्वचा में इस्तेमाल के लिए हम अक्सर इन्हें अनदेखा करते हैं। कई रिसर्च में यह कहा जाता है कि नारियल के तेल में वह सब कुछ है जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। हमारी त्वचा में पोषण और दूसरी वजहों से हुए नुकसान की भरपाई करता है और त्वचा की बाहरी इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। यह त्वचा की नज़र का काम भी करता है और इसे संवेदनशील जगहों पर जैसे आँखों के नीचे लगाया जा सकता है। इस्तेमाल की विधि। रात को सोने से पहले नारियल तेल लगाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नारियल तेल की 8 से 10 बूंदें अपनी दोनों हथेलियों में लेकर हथेलियों को रगड़ लें। अब हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ चेहरे की मसाज करें। तेल पूरा सूख जाए तो दोबारा से इस प्रक्रिया को दोहराएं। अगली सुबह नहाने के साथ ही चेहरा धो लें। दूध और बादाम। सर्दियों के मौसम में झाई दूर करने के लिए दूध और बादाम को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। दूध हमारी त्वचा को हाइड्रेट करने के साथ साथ दाग धब्बों को कम करने में भी मदद कर सकता है। दूध त्वचा को ब्लीच करने में सहायक होता है, जिससे चेहरे के दाग धब्बों का उपाय भी हो सकता है। वहीं बादाम का तेल एक प्राकृतिक एमोलिएंट है जो हमारी त्वचा में नमी को बनाए रखता है। पेट्रोलियम जेली। यह मिनरल ऑयल और मोम का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम इसका सबसे प्रमुख भाग है जो त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह त्वचा के लिए मॉइस्चराइज़र का काम करता है। स्किन इंजरी और सर्जरी के बाद त्वचा की देखभाल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ चेहरे बल्कि फटी एड़ियों और फटे होठों के उपचार में भी इसे उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी होती है। यह शरीर के अंदर न पाए जाने वाले बच्चों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। घरों में इस्तेमाल होने वाली वैसलीन भी पेट्रोलियम जेली का ही एक रूप है। केले का फेस पैक। केले में पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चराइज़र और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करते हैं। यह मुहासों से बचाता है और चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं पड़ने देता। केले का फेस पैक कई तरह से तैयार किया जाता है। मुहासों वाली त्वचा के मामलों में केले, नीम और हल्दी का फेस पैक बनाया जाता है। ऑयली स्किन वाले केले और पपीते का फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं। हम आपको केले और शहद के फेस पैक के बारे में बता रहे हैं जो सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। इस्तेमाल करने का तरीका। आधा केले को एक कटोरी में लेकर पेस्ट नुमा बना लें। जब यह एक अच्छे पेस्ट में तब्दील हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। अब इस पैक को चेहरे पर लगाएं। 15 से 30 मिनट बाद चेहरा धो लें।
कच्चा दूध और शहद। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में इनका खूब उपयोग होता है। सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए यह बेहतरीन मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है। वहीं शहद त्वचा को लंबे समय तक नमी प्रदान करता है। यह चेहरे की मृत कोशिकाओं को भी हटाने में मदद करता है। इस्तेमाल की विधि: 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच कच्चा दूध लें। इन 2 सामग्रियों को तब तक मिक्स करें जब तक कि क्रीम नुमा पेस्ट ना तैयार हो जाए। अब रुई की मदद से इसे गोलाकार तरीके से चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से मसाज करते हुए धो लें। अब चेहरे पर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें। सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए टिप्स: पानी खूब पिएं। सर्दियों में रूखी त्वचा की एक वजह शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में प्यास कम लगती है, इसलिए ज़्यादातर लोग पानी पीना भूल जाते हैं। इससे स्किन को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती है और त्वचा फटने लगती है। जब यह स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब स्किन ड्राई और यहाँ तक कि डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसलिए सर्दियों में भी खूब पानी पिएं। यह वयस्क को कम से कम 2 लीटर पानी सर्दियों में पीना चाहिए। घर पर बनाएं स्क्रब। सर्दियों में त्वचा की मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही त्वचा की सफाई भी ज़रूरी है। स्क्रब यह दोनों काम करता है। आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। नारियल का तेल, चीनी और नींबू को मिलाकर एक स्क्रब तैयार किया जा सकता है। आधा कप नारियल में 2 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून नींबू का रस अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रहे कि यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसे कांच की शीशी में स्टोर कर सकते हैं। इसे कुछ कुछ दिनों के अंतराल में चेहरे पर 20 मिनट के लिए स्क्रब करके छोड़ दें। आपको परिणाम दिखाई देने लगेगा। नहाने में बरतें सावधानी। गर्म पानी से नहाना किसे अच्छा नहीं लगता। यकीन मानिए आपकी त्वचा को यह बिल्कुल पसंद नहीं। तेज़ गर्म पानी त्वचा की नमी सोख लेता है और इससे स्किन ड्राई हो जाती है। ज़्यादातर तेज़ गर्म पानी बालों के लिए नुकसानदेह है और डैंड्रफ होने का एक आम कारण है, लेकिन सर्दियों में ठंडे पानी से भी नहाया नहीं जा सकता है, इसलिए आप बहुत हल्के गर्म पानी से ही नहाएं और नहाने के बाद तेल से बॉडी मसाज ज़रूर करें। बादाम का तेल का प्रयोग करें। बादाम तेल त्वचा के साथ ही बालों की देखभाल भी करता है। इसमें विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं। जहाँ तक बात त्वचा की देखभाल की है तो बादाम तेल आँखों के नीचे होने वाले काले घेरे को कम करता है, मुहासों पर को रूखा होने नहीं देता है और सूरज की रोशनी में होने वाले नुकसान को मलाई और गुलाब जल देंगे लाभ। मलाई में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। वहीं गुलाब जल हमारी त्वचा को निखारता है। इन दोनों को फेस पैक बनाकर लगाने से फ़ायदा मिलेगा। मलाई में गुलाब जल मिक्स कर लें। इस पैक को तब तक चेहरे पर लगाए रखें जब तक कि चेहरा पूरी तरह से सूख नहीं जाता। इसके बाद पानी से धो लें। इसे कुछ दिन तक ऐसे लगाने के बाद आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। स्किन के लिए नारियल है असरदार। नारियल को स्किन के लिए बेहतर टॉनिक कहा जा सकता है। नारियल तेल के अनेकों फ़ायदे हैं, चाहे स्किन को मॉइस्चराइज करना हो या दाग धब्बों को कम करना हो। नारियल तेल इसके लिए काफ़ी हद तक कारगर है। यह मुहासों में भी असरदार है और इसे आँखों के नीचे और होठों के ऊपर भी लगाया जा सकता है, जो कि चेहरे को सेंसिटिव हिस्से होते हैं। अगर आपको हमारी बताई टिप्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।